हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा सिंघई। आज हम पढ़ने वाले हैं 31 जनवरी का करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। रामधारी दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं कि मरणोपरांत जीने की यदि चाह तुझे, तो सुन बतलाता हूँ मैं सीधी सी एक राह तुझे। लिख ऐसी कोई चीज कि दुनिया डोल उठे, या कुछ ऐसा काम कर कि जमाना बोल उठे। तो ये पंक्तियां हमें मोटिवेट करती हैं, आगे बढ़ने की राह दिखाती हैं। आज जनवरी का लास्ट दिन है, इसलिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो आज की कुछ न्यूज़ है उसे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 15वां हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो उप विजेता टीम यहाँ पर जर्मनी नहीं होगी, जर्मनी तो विजेता है। उप विजेता टीम होगी बेल्जियम। तो याद रखिएगा, चूंकि हॉकी का जो वर्ल्ड कप है ये 15वें नंबर का है, ये पूछा जा सकता है आपसे। और ये कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको जीता है जर्मनी ने, किसको हरा के? बेल्जियम को हरा के। तो गोल्ड मेडल जर्मनी ने प्राप्त किया है और जो सिल्वर मिला है वो बेल्जियम को मिला है। अभी तक जर्मनी कितने बार विश्व कप जीत चुका है हॉकी का? तो 3 बार जीत चुका है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि सर्वाधिक हॉकी विश्व कप का विजेता कौन है, तो शायद आप आंसर में पाकिस्तान देखकर ये आंसर नहीं लगाएंगे, लेकिन इसका जो आंसर है सर्वाधिक लगभग 4 बार पाकिस्तान ने विश्व हॉकी कप जीता है, हॉकी का विश्व कप जीत चुका है। और भारत कितनी बार जीता है? तो हमारा भारत केवल एक ही बार हॉकी का विश्व कप जीता है। कब जीता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं वो जर्मनी के प्लेयर हैं निकलांस, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है? देखिए, न्यूजीलैंड में आप जानते हैं क्रिकेट कितना अधिक फेमस गेम है। तो यहाँ पर महिला क्रिकेटरों को प्रोत्साहन करने के लिए और उनको सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल दिया जाएगा। अब ये डेबी हॉकले कौन है? तो ये न्यूजीलैंड की एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रह चुकी हैं क्रिकेट की, तो उन्हीं के नाम पर ये सम्मानित किया जाएगा। और न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी हैं रिचर्ड हैकली। तो जो क्रिकेट पुरुष क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर रिचर्ड हेडली मेडल दिया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। ये टीम है जर्मनी की विजेता टीम है जिन्होंने 15वां हॉकी विश्व कप जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो ग्रीन सोलर पैनल स्थापित करने वाली है। आप जानते हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सन के पास तो अनलिमिटेड एनर्जी है और उससे क्या कर सकते हैं? हम सोलर एनर्जी बना सकते हैं। तो ये फैक्ट्री स्थापित करने वाला है उत्तराखंड में। पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री होगी जो कहाँ पर स्थापित होने वाली है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो सीएम है उनका नाम क्या है? पुष्कर धामी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और वहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ पर उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 70, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है वहाँ के फेमस नेशनल पार्क, जैसे राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेह जो दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और अभी जोशीमठ जो काफ़ी चर्चा में रहा, जहाँ पर दरारें आ रही हैं, तो वो भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड अभी काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि इस बार जो बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है गणतंत्र दिवस की, वो भी उत्तराखंड का जो मानस झांकी बनी थी उसी को मिला है। ये अभी हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा पहली बार कौन सा बॉन्ड जारी किया गया है जिसका उद्देश्य हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? अब देखिए, आंसर तो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, किसने जारी किया है? तो ये आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया गया है, जिसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो एक तो है स्वच्छ ऊर्जा, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी
एक हमारा पार्ट है। और अवशिष्ट प्रबंधन, इसके लिए 1600 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है, जो कि 2 चरणों में होगा, जिसमें पहले प्रोजेक्ट में 800 करोड़ रुपए, फिर इस तरीके से ये अलग अलग चरणों में कंप्लीट किया जाएगा। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है जारी किया गया है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य कहीं भी ग्रीन से आप ऐसा कुछ ग्रीन कलर का मत समझिएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रीन एनर्जी है, पोल्यूशन को कम करना है और ग्रीन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देना है। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था कि जो ल्यूमिनस बिल्ड इंडिया फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री इन उत्तराखंड। तो ये याद रखिएगा। आपसे इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये कब आया था? तो 1986 में आया था। और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये 1972 में आया था। जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में इंदिरा गांधी जी ने क्या की थी? वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और उसी के बाद फिर 1973 से इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। क्या आप बता सकते हैं कि वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड क्या है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया है वन्यजीव प्रोटेक्शन बॉन्ड। और जो राइनो है, राइनो के संरक्षण के लिए राइनो बॉन्ड लाया गया है। तो इतनी फैक्ट आपको इससे रिलेटेड पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किस योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक मित्र योजना लॉन्च की गई है? देखिए, आपने पढ़ा होगा पहले एक योजना आई थी धरोहर गोद लें। धरोहर गोद लें का मतलब क्या है? जितने भी जो पुरानी धरोहरें हैं, इंडिया की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण के लिए ये योजना लाई गई थी धरोहर गोद लें। लेकिन अब इस स्कीम को रिप्लेस करके इसके स्थान पर आ रही है स्मारक मित्र योजना। आप तो जानते ही हैं कि किस तरीके से योजनाओं को नाम बदला जा रहा है। तो काम वही है, बस नाम बदला गया है। स्मारक मित्र योजना के तहत जो 100 धरोहर हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। 1000 जो स्मारक हैं उनका संरक्षण, उनका रख रखाव किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? जो वर्ल्ड टूरिज्म डे रहता है ये 27 सितंबर को रहता है। और इंडियन टूरिज्म डे कब रहता है? तो हमने कल ही परसों डिस्कस किया था कि 25 जनवरी को इंडियन टूरिज्म डे या राष्ट्रीय टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। अब कुछ स्टैटिक पोर्शन देख लीजिए। यूनेस्को हेरिटेज में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? तो याद रखिएगा 40। आपको कहीं कहीं पर आंसर 41 भी मिलेगा, लेकिन ये सही नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी यूनेस्को हेरिटेज की संख्या 40 ही है, तो आप इसी को सही मानिएगा। फिर आपको पता होगा कि यूनेस्को हेरिटेज में अलग अलग जो स्थल हैं उनको संरक्षित किया जाता है। लाइक उनकी कैटेगरी जो है वो डिफरेंट कैटेगरी हैं, जैसे नेचुरल साइट हैं, कल्चरल साइट हैं और मिक्स्ड साइट हैं। तो जो प्राकृतिक स्थल हैं उसमें जो 7 ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल हैं, 32 कल्चरल साइट में शामिल हैं और एक जो कंचनजंगा है वो मिक्स्ड हेरिटेज में आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और जो 39वीं और 40वीं साइट है ये भी आपसे पूछा सकता है। तो 39वें नंबर का स्थल जो था वो रामप्पा मंदिर थे जो तेलंगाना में स्थित हैं। और 40वें नंबर पे धोलावीरा को यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है, सीन नदी के किनारे। आपको पता होगा। इतने क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम होने वाला है उसमें चूंकि यूजीसी सिलेबस में है तो वहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी पूछे जाने की संभावना है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, अब शिक्षा मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में आई थी उसके तहत इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो ये हायर एजुकेशन का सर्वे है। तो हायर एजुकेशन में जो सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हायर एजुकेशन के लिए सबसे अधिक जो यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है वो राजस्थान में है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है कि सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन यूपी में है और सबसे अधिक यूनिवर्सिटी राजस्थान में खोली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन शुरू किया है। तो ये
कहाँ पर शुरू हुआ है? जो प्रोजेक्ट एस्पिरेशन है ये शुरू हुआ है तेलंगाना में। ये देखिए, ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए है। सारे ही क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका काफ़ी अग्रणी रही है, इसीलिए ये तेलंगाना में शुरू हुआ है। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014, ये डेट याद रखिएगा, तेलंगाना का गठन, और इसकी राजधानी हैदराबाद है। ये एस्पिरेशन प्रोग्राम है और ये स्मारक मित्र योजना, जैसे ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसका संरक्षण इस स्कीम के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2023 के गणतंत्र दिवस की झांकी। एक न्यायाधीशों का पैनल था, तो उसने इस झांकी को सिलेक्ट किया है, जो है उत्तराखंड की झांकी। उत्तराखंड की झांकी अगर आपने परेड में देखी होगी तो ठीक है, और नहीं देखी होगी तो अभी देख लीजिए। ये जो है, ये तो गुजरात की, ये उत्तराखंड की झांकी है जिसमें कस्तूरी मृग दिखाया गया है। और ये जो मंदिर है ये मानसखंड, उत्तराखंड में एक स्थान है, मानसखंड की झांकी बनाई गई थी। तो जो वहाँ पर न्यायाधीशों का पैनल था, उन्होंने इस उत्तराखंड की झांकी को बेस्ट झांकी के रूप में सिलेक्ट किया है, तो याद रखिएगा। और एक और जो झांकी है, जो ई गवर्नेंस पोर्टल है, उसके द्वारा जो गुजरात की झांकी है उसको सेलेक्ट किया गया है। गुजरात की झांकी में ये मोडेरा गांव है, जो इंडिया का फर्स्ट सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला गांव है, तो उसको सिलेक्ट किया गया है। तो ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में मानसखंड की झांकी को सिलेक्ट किया गया है, और जो माई गवर्नमेंट पैनल है उसने गुजरात की झांकी को, मोडेरा गांव की जो झांकी थी उसको सिलेक्ट किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जनवरी 2023, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है ये, क्योंकि 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल विमेन कमीशन की स्थापना की गई थी। तो इस वर्ष 2023 में कौन से नंबर का राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस मनाया गया है? वो 31वां स्थापना दिवस है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये किस प्रकार का आयोग है? क्या ये संवैधानिक आयोग है, वैधानिक आयोग है, या असंवैधानिक आयोग है? किस तरीके का आयोग है? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है यह एक वैधानिक आयोग है। अब वैधानिक आयोग का क्या मतलब? किसको विधि के द्वारा बनाया गया था, जो 1990 का अधिनियम था, इसके तहत कब स्थापना की गई थी? 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं रेखा शर्मा, और इसकी जो पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। जयंती पटनायक जी का निधन हो गया है, इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इतने फैक्ट इससे रिलेटेड याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो आपको याद होगा कि 30 जनवरी का वह दिन, 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो इस वर्ष जो गांधी जी की पुण्यतिथि है वो है 75वीं पुण्यतिथि। तो इसको आपको याद रखना है। गांधी जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, ये देखिए, रेखा शर्मा जी हैं जो वर्तमान में नेशनल विमेन कमीशन की हेड हैं। तो गांधी जी की पुण्यतिथि कल थी, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। उन्होंने कहा था खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। अब महात्मा गांधी जी से रिलेटेड मैंने एक जगह पे सारे फैक्ट लिख दिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, क्योंकि उनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है, तो राष्ट्रपिता की उपाधि उनको किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये प्रश्न आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। फिर कैसे कैसे गांधी जी भारत आए और कौन कौन से अभियान चले? तो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे भारत, और इसी दिन को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया था। फिर 1917 में सबसे पहले बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाई। 1920 में असहयोग आंदोलन। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि एकमात्र ऐसा कांग्रेस का सेशन कौन सा था जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था उसमें गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1930 में दो चीजें याद रखनी है, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 9 अगस्त 1942 जब गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।
फिर 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई और इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर जब गांधी जी का जन्मदिन रहता है तो 2 अक्टूबर 2007 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरे विश्व में अहिंसा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इनकी दो बहुत ही प्रसिद्ध बुक हैं, एक तो है हिंद स्वराज और दूसरी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आपको कभी मौका मिलता है तो आप ये बुक जरूर पढ़िएगा। इसमें पूरा गांधी जी का बहुत ही सच्चाई से वर्णन किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट थे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। आज का आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं कि इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था। नई दिल्ली में किया गया था। T1 टेक्निक सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम को लागू किया गया है शेयर मार्केट में। T+2 के स्थान पर T+1 को अपनाया गया है। फिर 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। तो इसकी थीम बताना है कि निजता के बारे में पहले सोचें। याद रखिएगा 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे रहता है। फिर महानदी कोलफील्ड ने हाल ही में कहाँ पर चंद्रशेखर आजाद इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये बन रहा है उड़ीसा में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पर रखी गई। तो ये धारवाड़ कर्नाटक में रखी गई। फिर नई दिल्ली में उद्यान उत्सव का प्रारंभ किया गया किसके द्वारा। तो भारत की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया। और आपको पता होगा कि जो मुगल गार्डन था राष्ट्रपति भवन के सामने, तो मुगल गार्डन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, अमृत गार्डन कर दिया गया है। और जो राजपथ का नाम बदल के क्या किया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। शी फील्ड द वर्ल्ड कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था। तो पेप्सिको कंपनी और केयर फाउंडेशन दोनों ने मिलकर शी फील्ड द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया था। MMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था। तो महान बॉक्सिंग प्लेयर निकहत जरीन को, जिनका संबंध तेलंगाना से है, उसको NMDC ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आज का प्रश्न है। फिर दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 महिला T20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है। तो भारत ने जीता है। और किसको हरा के जीता है, इंग्लैंड को हराकर जीता है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि शेर पंजाब लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है। तो 28 जनवरी का वह दिन था जिस दिन एक महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था, जिनका नाम था शेर पंजाब लाला लाजपत रॉय। तो ये आज का और कल का करंट अफेयर था। आई होप आपको ये करंट अफेयर अच्छा लग रहा होगा। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए डेली का डेली। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।